करेंगे 16 महाजनपदों के विस्तार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इनका विस्तार में सबसे पहले बात करूं मैं, 16 महाजनपद है वो 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देश। 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे है, पर हमें एक अफगानिस्तान में मान लेना है। उसके बाद में पाकिस्तान की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पाकिस्तान में भी एक है। वैसे ये दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर है क्षेत्र में। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कितने हैं? भारत में टोटल 14 महाजनपद है। 14 महाजनपद। इन 14 महाजनपदों की अगर हम बात करें यहाँ पे, इन 14 महाजनपदों में से यहाँ देखते हैं तो दक्षिण भारत में एक है। दक्षिणी भारत में एक महाजनपद है, उसका नाम है असमक जनपद। क्या नाम है? असमक जनपद दक्षिण भारत में है ये। अब बात करते हैं अगला उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो महाजनपद है उनकी संख्या 13 है। उत्तर भारत में कितने हैं? 13 है। अब हम इन 13 की बात करें तो हमें यहाँ पे अच्छी तरह याद रखना है कि इन 13 में से राजस्थान की बात करेंगे हम। राजस्थान, तो राजस्थान में एक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक है। राजस्थान में कौन सा है? तो ये मत्स्य महाजनपद है, वो राजस्थान में है। तो राजस्थान वाले का नाम लिख देता हूँ मैं, मत्स्य महाजनपद। मध्य प्रदेश में अवंती जनपद है, अवंती महाजनपद जो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में एक है। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें यहाँ पे, बिहार में, तो बिहार में 3 है। बिहार में कितने हैं? 3 है। 3 में हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे अंग लिख लो, या ऊपर इधर से ले लो आप, बज्जी। सबसे पहले बज्जी है, ये बज्जी बिहार में है। फिर बाद में बीच में है आपका मगध, और मगध भी कहाँ पे? बिहार में। और सबसे पूर्व में जो अंग है, अंग भी कहाँ पे है? बिहार में। तो ये 3 बिहार में है। इसके बाद में आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में शेष बचे हुए 8 है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 यूपी में है। तो बचे हुए आपको राजस्थान में मत्स्य, मध्य प्रदेश में अवंती, बिहार में बज्जी, मगध, अंग, ये 3 याद करना है। इसके बाद में तो हमने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही विस्तार की बात करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में ये महाजनपदों का विस्तार था। सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान में एक, पाकिस्तान में एक। अफगानिस्तान में कौन सा था? कंबोज। कौन सा था? कंबोज। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पे। पाकिस्तान में कौन सा है? गंधार। गंधार। तो ये 2 हो गए। दक्षिण भारत में असमक। भारत की बात करें तो 14, एक दक्षिण भारत में। और उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में कितने? 13। राजस्थान में 1, अवंती मध्य प्रदेश में, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8। अब बात करते हैं इनके विस्तार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ कि सबसे उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी कौन सा है। तो सबसे पहले बात करें सबसे उत्तर में कौन सा है, उसके बाद में दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, उसके बाद में हम बात करें तो सबसे पूर्व में कौन सा है, और बात करें सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो देखो उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? कंबोज। तो सबसे उत्तर में कंबोज है। कंबोज महाजनपद सबसे उत्तर में था और ये उत्तरी द्वार था। कंबोज महाजनपद को भारत में उस समय क्या कहा जाता था? उत्तरी प्रवेश द्वार। उत्तरी प्रवेश द्वार कहा जाता था या उत्तरी द्वार कहा जाता था कंबोज महाजनपद को। तो ये उत्तर में। दक्षिण में कौन सा था? तो दक्षिण भारत में या दक्षिण में असमक। दक्षिण में कौन सा था? असमक। असमक ये सबसे दक्षिण में था। पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्व में कौन सा था? अंग। ये दक्षिण में। पूर्व में अंग, तो अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। पश्चिमी की बात करें तो अवंती है। कहीं कहीं मत्स्य भी दे रखा होता है, पर आपको याद रखना है कि अवंती यहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे अवंती को याद रखोगे तो पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद। इसके बाद में बौद्ध ग्रंथों में इसके क्षेत्र फल का आकार का वर्णन है। आकार का वर्णन है कि जो महाजनपद काल था उसका क्षेत्र था, उसका आकार कैसा था। तो हम बात करें यहाँ पे तो बौद्ध ग्रंथ इस बात को कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि इनका आकार बैलगाड़ी के समान था। बैलगाड़ी के समान आकार था, मतलब पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ये बैलगाड़ी के समान थे। जबकि एक और जानकारी हमें मिलती है कि इनमें इनका जो आकार था उस आकार की 2 बातें हैं। उत्तर में इनका जो आकार, उत्तर में
जो आकार था, आकार, और दक्षिण में जो आकार था वो दोनों अलग अलग था। उत्तर में आयताकार, आयताकार इनका आकार था, आयताकार क्षेत्रफल पे फैले हुए थे। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। और दोनों मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों की मिलाकर के तो कैसा था, बैलगाड़ी के आकार।